योगी 2.0 की ताजपोशी आज होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। शपथ का मंच सज गया है, तैयार हो चुका है और बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ करीब 50 मंत्री भी शपथ लेंगे और यह शपथ समारोह शाम 4 बजे शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार विधायकों को फोन जा रहे हैं। विधायकों का सीएम हाउस में पहुंचना भी लगातार जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और जिन जिन विधायकों को फोन गया है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नाम भी लगातार न्यूज़ 24 आपको बता रहा है, जिसमें प्रतिभा शुक्ला का नाम शामिल है। अरविंद शर्मा को भी फोन गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। अनूप वाल्मीकि भी शपथ लेंगे। बलदेव सिंह औलख, जयवीर सिंह, संजय गौड़, जितिन प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, जेपीएस राठौड़, भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण, संजय निषाद, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, ब्रजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, संदीप सिंह, आशीष पटेल, सतीश शर्मा, सरिता भदौरिया, गिरीश यादव, श्रीकांत शर्मा, इन विधायकों को फोन गया है और कंफर्म हो चुके हैं इनके नाम। ये सीएम योगी के साथ साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2.0 किया गठन होगा सरकार का आज उत्तर प्रदेश में। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी है उनको आज सीएम आवास पर बुलाया गया था और एक चाय पार्टी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से विधायकों का काफिला निकलना शुरू हो गया है, जो सीधे कान्हा स्टेडियम की तरफ रवाना हो रहा है, जहां आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तकरीबन 50 मंत्री शपथ लेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम वो विधायक जिनको मंत्री बनना है वो इस वक्त सीएम आवास से निकल करके और सीधे कान्हा स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ गए हैं। ये सामने मुख्यमंत्री आवास है, हलचल तेज हो गई है और आप देख रहे हैं कि वो तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से बाहर आ रहे हैं। एक तरीके से जश्न का माहौल है। देख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक यहाँ पर आ चुके हैं और वो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ब्रजेश पाठक जो दोबारा फिर से कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं उनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। ये देखिए, आप ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद हैं और ये उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में कानून मंत्री थे और कानून मंत्री थे। अब इस वक्त वो दोबारा फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कान्हा स्टेडियम से लेकर के मुख्यमंत्री आवास और बीजेपी कार्यालय तक लगातार जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन काली प्रसाद के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। ये तो ये वो नाम थे टीम योगी में शामिल होंगे, लेकिन किन पूर्व मंत्रियों को फोन नहीं गया है अब तक वो नाम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह का इसमें नाम शामिल है। मोहसिन रजा का भी नाम इसमें शामिल है। महेंद्र सिंह, नीलकंठ तिवारी, ऐसे कई और भी नाम हैं जिनके पास फोन अब तक नहीं गया है और अब तक नहीं जाने का मतलब है कि अब नहीं जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अभी दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज लगातार सुबह से आप देख रहे हैं। कान्हा स्टेडियम से सुकेश रंजन हमें अपडेट देंगे और मानस श्रीवास्तव लगातार सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। तो मानस, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। मानस, 50 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या वो लिस्ट पूरी हो गई है? क्या उन सभी को कॉल जा चुका है? क्योंकि 25 नामों की लिस्ट तो मेरे पास है अभी। देखिए, बहुत सारे मंत्रियों के पास जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनके पास अभी फ़ोन कॉल नहीं पहुंचा है और उनको बेसब्री से इस बात का इंतज़ार है कि जल्द ही उनके पास भी फ़ोन आएगा, लेकिन अभी तक फ़ोन नहीं पहुंच चुका है। जो सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें जो 2 नाम हैं वो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह थे, जो बड़े कद्दावर मंत्री थे, उनके पास अभी तक फ़ोन नहीं पहुंचा। दूसरे सिद्धार्थ नाथ सिंह। तीसरा नाम जो बहुत चर्चा में रहा वो नाम है मोहसिन रजा का। उनकी जगह दानिश आज़ाद को फ़ोन पहुंचा है। वो मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने आए थे। दानिश आज़ाद जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने सदस्य रहे, हमेशा बीजेपी की नीतियों को लेकर के अल्पसंख्यकों के बीच में काम करते रहे, उनको फ़ोन कॉल पहुंचा है। बात करने की कोशिश की थी हमने, मोहसिन रजा से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि डिप्टी सीएम 2 ही होंगे, ये तय है। केशव प्रसाद मौर्य का तय है, लेकिन दूसरा नाम इसको लेकर के बड़ी ही गहमा गहमी है
ब्रजेश पाठक और डॉक्टर दिनेश शर्मा दोनों ही रेस में हैं। AK शर्मा का भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं इसकी तस्दीक इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन एक तीसरा नाम ये भी चर्चा में है कि उनको भी डिप्टी CM बनाया जा सकता है। बड़ी अपुष्ट सी खबर है, लेकिन चूंकि खबर सूत्रों के हवाले से आई इसलिए हम अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। और इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह आप देख रहे हैं, इनका काफिला हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जो कार्यवाहक CM है वो अभी अपने आवास पर ही मौजूद है और उनके पास लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे विधायक और बहुत सारे MLC, देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो विधायक हैं उनको ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, या ज़रूरी नहीं किसी सदन के सदस्य तो ही उनको शामिल किया जाए। जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाने के बाद उनको विधान परिषद की सदस्यता दिलाई गई थी। तो स्वतंत्र देव सिंह का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी तस्वीरों में हमने देखा हमारे ठीक सामने से वो गुजर के गए बहुत तेज़ी से। 2 गाड़ियों का काफिला था, हम लोग सीधे देख रहे हैं। आप थोड़ा सा दूर कैमरे में मैं कोशिश करूँगा कि पैन करके जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन बहुत आगे उनका काफिला निकल चुका है। सीधे मुख्यमंत्री आवास पर मुझे रुकता हुआ दिखाई दे रहा था। स्वतंत्र देव सिंह पहुँचे हैं। देखिए कुछ और विधायकों के भी पहुँचने का सिलसिला जारी है, इसलिए अभी कुछ नामों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। और जैसा कि लगातार हम लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे थे सुबह से कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो नाम हवा में तैर रहे हों उन नामों पर ही मुहर लग जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कुछ ऐसे नए चेहरे ज़रूर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में नहीं सुना गया है। नीलकंठ तिवारी, उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा रोड शो हुआ था उसके बाद वो जीत पाए थे, उम्मीद की जा रही थी उनके पास फ़ोन पहुंचेगा, लेकिन उनके पास भी फ़ोन नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए हम भी सुबह से मुख्यमंत्री आवास पर डटे हुए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से विधायक पहुँचे हैं जिनको निमंत्रण आया है। श्रीकांत शर्मा एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछली बार वो सरकार के प्रवक्ता भी थे, ऊर्जा मंत्री भी थे। उनके पास फ़ोन तो पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके मंत्री बनने और ना बनने को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे तो सबको मंत्री बनाया ही जाए। आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले सुबह पहुँचने वालों में स्वाति, ये बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं आप मानस श्रीवास्तव, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला CM आवास पर जारी है। सीधे अब आपको इकाना स्टेडियम लिए चलते हैं और सुकेश रंजन लगातार वहां पर मौजूद है। सुकेश, अब आप मोहर लगाएंगे, आगे की इंफॉर्मेशन क्या है? क्या डेप्यूटी CM के तौर पर ब्रजेश पाठक का नाम सामने आ रहा है, ये कंफर्म है? आपके पास क्या है पुख्ता जानकारी? इकाना की तस्वीर भी दिखा दीजिए। और दूसरा, जो मानस कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे विधायक वेट कर रहे हैं जिनके पास फोन नहीं गया है और बड़े चेहरे हैं वो। विपनेश, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया, जितना मैं सुन पाया समझ पाया उसके आधार पर कह सकता हूं जिनके पास अभी तक फ़ोन नहीं गया है इसका मतलब वो मंत्रिमंडल की सूची में नहीं है। अब उनको फ़ोन नहीं जाने वाला है, कुछ समय बचा है जबकि सारे VIP यहाँ पे होंगे। आपको मैंने बताया कि बहुत भव्य स्तर पे तैयारी की गई है। ऐसा करीब 5 दशक के बाद हो रहा है कि कोई इनकम्बेंट CM 5 साल रूल करने के बाद दोबारा 5 साल के लिए शपथ लेने जा रहा है। वो इसको बहुत बड़ा बनाने की तैयारी है और इसलिए अब समय बहुत कम बचा है। थोड़ी देर में तमाम जो VVIPs हैं वो यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। तो जिनके पास फ़ोन न गया है अब वो समझ लें कि वो मंत्री नहीं बनने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ोन गया है, सबका नाम बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ ऐसे नाम बताए थे जिनकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है। अधिकतर जो लोग मंत्री होते हैं लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। जैसे अभी श्रीकांत शर्मा मंत्री पद की लिस्ट में नहीं है, मंत्रिमंडल की लिस्ट में नहीं है, उनका नाम सामने आ रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह एक इम्पॉर्टेंट मंत्री थे, वो भी नहीं है। कई ऐसे नाम हैं जो पिछली बार मंत्री थे वो नहीं है। नीलकंठ तिवारी बनारस के बड़े चेहरे थे, वो भी इस सूची में नहीं है। तो कुछ लोग जो यहाँ इस सूची में नहीं फिगर कर पाए हैं वो नहीं होंगे मंत्री, ऐसा मान के चला जा सकता है। 2 डिप्टी CM होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ब्रजेश पाठक का नाम बहुत राजनीतिक हलकों में बहुत तेज उछला है कि केशव मौर्य तो रिटेन किए ही जा रहे हैं। दूसरा नाम ब्रजेश पाठक हो सकता है जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें, और 2 साथ जो योगी आदित्यनाथ के जो उनके डिप्टी होंगे, इन दोनों नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक देखिए, एक रीजनल बैलेंस, एक जो इलाकाई संतुलन होता है उसको साधने की कोशिश की गई है, जातीय संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न यूपी में एक डेंट आया है, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि ध्यान 2024 की तरफ है। नरेंद्र मोदी का जो अगला निशाना होगा वो 2024 होगा, उसके लिए अभी से काम में लग जाना है और इसी हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन होगा।
होगा, और वेस्टर्न यूपी ने चूंकि अच्छा परफॉर्म करके दिया है, इसलिए उसको भी एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा मिले कि उन्हें लगे कि हमें किए क्या रिवार्ड दिया गया है, हमको रिवार्ड किया गया है। तो ऐसी सूची बनाई गई है। कुछ मैंने आपको कहा कि कुछ प्रोफेशनल लोग होंगे जो स्पेसिफिक टास्क के तहत लाए जाएंगे, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश मंत्रिमंडल में है। कोई भी मंत्रिमंडल बनता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जहां हमारे वोटर्स हैं, जहां हमारे वोट हैं, जिनको लुभाने की कोशिश करनी है। देखिए, मायावती इस इलेक्शन में बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। उनका जो कोर वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक, उसमें भी सेंध लगा है। बेबी रानी मौर्य का नाम है। बेबी रानी मौर्य आगरा से आती है, वो जाटव है, गवर्नर थी। उनको गवर्नर पद से रिज़ाइन करा के इस फ्रेम में उतारा गया था। उनको मंत्रिमंडल में जगह देकर उनको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो कोर वोट है बीएसपी का, उसमें एक सेंध लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बार एक ऐसा मंत्रिमंडल बने जिसमें ऐसा लगे कि पार्टी की चली है, किसी व्यक्ति की नहीं चली है। पार्टी ने जिसको मौका देना चाहा वो उस मंत्रिमंडल में है। कुछ देर के बाद इस बात की विवेचना होगी कि क्या ये योगी आदित्यनाथ की छाप है इस मंत्रिमंडल पे, या अमित शाह की छाप है, संगठन की छाप है, या बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। इस बात का विश्लेषण थोड़ी देर में होगा जब सब लोग शपथ के लिए यहाँ पहुंच जाएंगे। और सुकेश रंजन, मानस श्रीवास्तव, आप नजर बनाए रखिएगा इस महाशपथ पर। न्यूज़ 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।